हेलो दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू टू। आज के एपिसोड में हमने देखा, एपिसोड की शुरुआत में आयोजक तुलसी और नोएना को मीटिंग के लिए बुलाते हैं। उन्हें 10 साड़ियाँ बनाने को कहते हैं। नोएना आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार करती है और दिखाती है कि तुलसी कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। सूची नोएना से पूछती है कि क्या उसे तुलसी के साथ क्यों उसे तुलसी के साथ क्यों बुलाया गया है। नोएना बताती है कि उसे एक आदेश के लिए बुलाया गया है। नोएना सूची से कहती है कि वह तुलसी को जीतने नहीं देगी और सूची नोएना को तुलसी को हल्के में ना लेने की चेतावनी देती है। वैष्णवी 10 साड़ियों के बारे में जानकर चौंक जाती है और तुलसी उन्हें उम्मीद देती है कि तुलसी उनसे काम पर तुलसी उन्हें उम्मीद देती है कि अच्छे से काम करेंगे और धैर्य से काम करेंगे और शांत रहने को कहती है। सूची नोएना से पूछती है कि क्या वह तुलसी को देखकर चिंतित नहीं है। नोएना सूची से कहती है कि अच्छा हुआ तुलसी वापस आ गई, अब वह अपनी अगली योजना को अंजाम देगी। तुलसी उनसे कड़ी मेहनत करने को कहती है और सारा काम ठाकुर जी पर छोड़ देती है। पार्थ काम पर लगाने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करता है, लेकिन देव फिल्म देखने जाना चाहता है। देव नोएना के सामने चालाकी से पेश आता है और बाहर जाने का अपना प्लान रद्द कर देता है। नोएना देव से पूछती है कि क्या हुआ। देव नोएना को समझाता है कि काउंटर संभालने के लिए यहाँ कोई नहीं है। नोएना देव को जाने की के और मजे करने की इजाज़त दे देती है। देव पैसे ना होने के कारण जाने में हिचकिचाता है और नोएना उसे पैसे दे देती है। देव नोएना को धन्यवाद देता है और सूची नोएना से कहती है कि देव उसका फ़ायदा उठा रहा है। नोएना सूची से कहती है कि वह देव का फ़ायदा उठाएगी और उसे अपने वश में रखेगी। नोएना सूची से कहती है कि नोएना सूची से कहती है कि नोएना सूची से कहती है कि वह देव का फ़ायदा उठाएगी और उसे अपने वश में रखेगी। नोएना सूची से कहती है कि वह देव को बिगाड़ देगी और उसे अपनी उंगलियों पर नचाएगी। नोएना सूची से कहती है कि वह वीरानी परिवार का सहारा तोड़ देगी, लेकिन वह पार्थ को काबू में नहीं रख पाती और चक्कर लगाने चली जाती है। परी दूध पीने के लिए तारू की पीछे भागती है और ऋतिक से टकरा जाती है। तारू ऋतिक से माफ़ी मांगती है और ऋतिक से उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। ऋतिक तारू से 2 बार किस करने को कहता है और परी ऋतिक से बात नहीं कर पाती। रणविजय मिहिर से शादी में आने की अनुमति मांगता है, लेकिन मिहिर उसे अनुमति नहीं देता और तभी मिहिर को बाबा जी का फ़ोन आता है और नोएना मिहिर से फ़ोन उठाने को कहती है। अब बाबा जी उससे पूछते हैं कि वह रकम कब चुकाएगा। मिहिर बाबा जी को बताता है कि वह जल्द ही रकम चुका देगा और बाबा जी मिहिर को अपने पोते की शादी में आने का निमंत्रण देते हैं। मिहिर निमंत्रण स्वीकार कर लेता है और बाबूजी उससे तुलसी को भी लाने को कहते हैं। मिहिर हिचकिचाता है, लेकिन बाबूजी पहले तुलसी को लाने को कहते हैं और कॉल काट देते हैं। मिहिर को और भी मुश्किल होती है और नोएना उससे कहती है कि अच्छा हुआ बाबूजी ने उसे आने के लिए कहा। गायत्री नोएना से कहती है कि वह नहीं जाएंगे। नोएना उससे पूछती है कि वह क्यों नहीं जाएंगे, वह क्यों नहीं जा सकते। गायत्री नोना को बताती है कि बाबूजी नहीं जानते और उन्हें की तुलसी और मिहिर का डिवोर्स हो चुका है। अगर उन्हें उसके बारे में पता चल गया तो शांति निकेतन को अलविदा कहना पड़ेगा। शोभा नोना को बताती है कि बाबूजी बहुत सख्त है और गायत्री नोना को बताती है कि तुलसी को मिहिर के साथ जाना ही होगा, क्योंकि वह बाबूजी का आदेश है और अगर तुलसी वहाँ जाएगी तभी बाबूजी पैसे लौटाने के लिए टाइम देंगे, नहीं तो वो पुराने ख्यालों के हैं और वह हमें शांति निकेतन बेचना पड़ेगा। परी गायत्री से पूछती है कि यह कैसे संभव है और गायत्री परी को बताती है कि अगर वे बाबूजी के खिलाफ गए तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। अब आगे के एपिसोड में आप देखिए कि सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। गायत्री तुलसी से शांति निकेतन को बचाने के लिए जाने का अनुरोध करती है। गायत्री तुलसी से कहती है कि केवल वही घर को बचा सकती है। बाबूजी उससे बहुत प्यार करते हैं। गायत्री तुलसी से कहती है उसे सूरज जाना ही होगा, उससे यह एहसान करने का अनुरोध करती है। ऋतिक तुलसी से अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि वह अकेला था, इसलिए उसे
ऐसे शब्द कह दिए। ऋतिक हाथ जोड़कर उससे माफ़ी मांगता है। तुलसी की आंखों में आंसू भर आते हैं और वह ऋतिक को गले लगा लेती है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि वह उसके बिना कुछ भी नहीं है और उसे एक थप्पड़ पड़ना चाहिए। तुलसी ऋतिक से कहती है कि उसने उसे कभी ऐसे शब्द नहीं कहे, लेकिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि उसने अपने बच्चों को खो दिया है। वह ऋतिक से पूछती है कि अगर उसके बच्चों को चोट लगे तो क्या वह सहन कर पाएगी। तो तुलसी ऋतिक से पूछती है कि अपने बेटे को खून से लथपथ देखकर उसे कैसा लगता है। वह नहीं जानती कि किसी को भी ऐसी स्थिति का सामना करना पड़े। तुलसी ऋतिक को से कहती है कि वह चाहती है कि हर बच्चा खुश रहे और वह ऋतिक से कहती है कि वह बहुत खुश है कि उसका बेटा वापस आ गया। तुलसी ऋतिक से कहती है कि हमें और अपने बच्चों की बलि नहीं देनी चाहिए और वह फिर कभी खुद को दंडित नहीं करेगा। तुलसी ऋतिक को सलाह देती है कि अगर वह किसी परेशानी में हो तो अपने माता पिता के पास जाए और ऋतिक ऐसा करने का वादा करता है। ऋतिक तुलसी से कहता है कि शांति निकेतन तो उसके कारण खतरे में नहीं है, वह कोई समझौता नहीं करेगी। गायत्री तुलसी से कहती है कि वह कोई गलत कदम नहीं उठाएगी और वही करेगी जो वह चाहती है। नैना परेशान है क्योंकि उसे तुलसी का मिहिर के साथ जाना पसंद नहीं है और नैना मिहिर को याद दिलाती है कि उसे तलाक लेना ही पड़ेगा। मिहिर कहता है कि शादी कोई खेल नहीं है और उसे शांति निकेतन के बारे में सोचना चाहिए। गायत्री मिहिर से कहती है कि तुलसी शादी में जाएगी और केवल तुलसी ही शांति निकेतन को बचाएगी। अगर तुलसी से पूछता है कि अंगद तुलसी से पूछता है कि वह मिहिर के साथ सूरत क्यों जा रही है और तुलसी अंगद को बताती है कि वह शांति निकेतन के लिए जा रही है। तुलसी अंगद से कहती है कि शांति निकेतन अभी भी उसका है। आगे का एपिसोड जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।